गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं फिर आपके सामने साइंस लेकर आया हूँ और जो मैं साइंस शुरू किया हूँ उसमें आपको क्लास 6 to 12 तक का कवर करूँगा, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो और बायोलॉजी हो। लेकिन आज मैं सिर्फ साइंस पे बात करूँगा। साइंस है क्या, तो इसकी सबसे पहले मैं डेफिनेशन की बात करूँगा। डेफिनेशन: Science is the study of systematic knowledge of event in nature that is based on how and why। कहने का हमारा मतलब है साइंस क्या है? व्यवस्थित अध्ययन है। किसका व्यवस्थित अध्ययन है? प्राकृतिक का। और प्राकृतिक में किसका व्यवस्थित अध्ययन है? तो इवेंट का, प्राकृतिक घटनाओं का व्यवस्थित अध्ययन ही साइंस कहलाता है। और इसमें जब तक हाउ एंड व्हाई, कैसे और क्यों नहीं अध्ययन किया जाए तो ये साइंस नहीं कहलाए। आखिर हमने जो देखा होगा, उल्का पिंडें गिरती है, भूकंप आती है, सुनामी आती है, तो ये सारी चीजों का हमने अध्ययन किया है, अलग अलग प्रकार का यंत्रों का विकास किया है और इसी के आधार पे हम लोगों ने साइंस को आगे बढ़ाया है। कोई भी घटनाएं क्यों होती है, काहे होती है, क्यों होती है, ये सारी चीजों को अध्ययन करने के बाद हमने बहुत सारी चीजों को बनाया। और साइंस जो चीजें होती है, साइंस के अंतर्गत विशेष ज्ञान के माध्यम से विशेष ज्ञान को सृजन कर करके हम अलग अलग इंस्ट्रूमेंट का विकास करते हैं, जिससे कि लोगों को उपयुक्तता बढ़े, लोगों को फायदा हो। और जो साइंस हम लोगों ने पढ़ा है या पढ़ते हैं, उसको हमने 3 कैटेगरी में बांट कर पढ़ते हैं। तो इसका 3 कैटेगरी में सबसे पहला कैटेगरी है फॉर्मल साइंस, दूसरा कैटेगरी है नेचुरल साइंस और तीसरा कैटेगरी है सोशल साइंस। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ फॉर्मल साइंस का। तो फॉर्मल साइंस हम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में, यहाँ तक घर पे दुकान जाते हो तो एग्जाम में बैठते हैं, कोई लॉजिकल चीजें होती है, मैथमेटिकल चीजें होती है, तो फॉर्मल साइंस के अंतर्गत आता है। दैट मीन्स द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लॉजिक एंड मैथमेटिक्स इट एक्स्ट्रा। जो लॉजिक चीजें होती है वो भी साइंस होती है। जैसे हमें कोई रीजनिंग वाली चीजें दे देती है, कोई क्लू दे देता है, कोई पजल दे देता है, तो उसको अपने साइंस, अपने दिमाग के आधार पर, लॉजिक के आधार पर उस समस्याओं को हम लोगों ने समाधान करते हैं। और उसके बाद बात आ जाए नेचुरल साइंस, तो नेचुरल साइंस में द साइंटिफिक स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमिनन, मतलब जो प्राकृतिक घटनाओं का जो हम लोग वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं, उसको हम लोग नेचुरल साइंस में आते हैं। और नेचुरल साइंस से ही वो सारी चीजें, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, कॉस्मोलॉजी हो, एस्ट्रोनॉमी हो, ये सारी चीजें हम लोग अध्ययन इसके अंतर्गत करते हैं। उसके बाद सोशल साइंस। सोशल साइंस जो कि मैंने पहले ही बता चुका था कि मैं अपने माइंड मैप चैनल के अंतर्गत मैं 2 सब्जेक्ट, 2 चीजें मैं बताऊंगा, एक सोशल साइंस और एक साइंस। तो सोशल साइंस के बारे में आपने पहले ही जान चुका होगा, लेकिन फिर भी मैं आज सोशल साइंस के बारे में, मतलब इस ब्रांच, साइंस ब्रांच के अंतर्गत सोशल साइंस एक ब्रांच है, इसका मैं डेफिनेशन इसके अंतर्गत बताने जा रहा हूँ। तो इसके अंतर्गत कहता है इट इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड सोसाइटी। या मानव जाति का और उस समाज का बिहेवियर के बारे में अध्ययन करवाता है, या फिर हम लोग इसको अध्ययन करते हैं, इसलिए इसको हम लोग सोशल साइंस कहते हैं। थैंक यू।